अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, हदीस मुबारका में आता है कि आप जंग में पहल मत करो और हिकमत से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करो। पिछले कई रोज से पाकिस्तान ने यही कुछ किया, लेकिन हदीस मुबारक का दूसरा हिस्सा है कि जब जंग आप पर मुसल्लत कर दी जाए तो फिर पीठ मत दिखाओ। अब भारत को मेरा ख्याल है कि इस बात का इदराक हो चुका होगा कि हम जो मुसलमान हैं, हम अल्लाह और अल्लाह की किताब पर अमल करना चाहते हैं। हम उन चीज़ों को आपकी तरह हवा नहीं देते जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो, लेकिन आप एक बुज़दिल, कावर्ड और कमज़ोर दुश्मन हैं और कमज़र्फ दुश्मन हैं। और अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ होती है एक मुसलमान की कि बहादुर दुश्मन से हमारा सामना करवाना। ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इनका ऑपरेशन सिंदूर था, और हमारा जो ऑपरेशन दुनिया अल मारूस, इसका ये कुरान की आयत की इस्तलाह है और इसका मतलब ये है कि इत्तेहाद की अमारत, कि जैसे सीसा जुड़ जाता आपस में, सीसा पलाई हुई दीवार बन जाना। तो अब आप लोगों के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की अफवाज जो है वो सीसा पलाई हुई दीवार बन गई है और पाकिस्तान इस वक्त मुत्तहद हो चुका है, और इसीलिए आपको नाको चने चबाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब तक की फतूहात आप सुन चुके होंगे। अभिनंदन 2 जो खातून पायलट जो है वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार की है आज़ाद कश्मीर के इलाके से। इसके साथ साथ आपने देखा होगा, बहरहाल वो आई हैं। हम यहाँ पे औरतों, बच्चों और बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। हमारे जो जंगी असूल हैं उनमें भी इन पर रहम किया जाता है। तो इंशाअल्लाह जैसे अभिनंदन को द टी इज़ फंटास्टिक पिला के भेजा था, इसके साथ भी हम कोई ऐसा नारवा सलूक नहीं करेंगे और ना ही उनके बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मोदी साहब के लिए मैसेज ये है कि जब आपका अभिनंदन यहाँ चाय पीने आया था और उसने कहा था टी इज़ फंटास्टिक, उस वक्त आपने वहां पे रोना डाला हुआ था कि अगर हमारे पास रफाइल होते तो हम जाने क्या कर देते। ओ भाई, रफाइल भी आ गए आपके पास, सब कुछ हो गया, आपने तो अपनी बेटी हमारे हवाले कर दी, पहले तो बेटा किया था। तो बहरहाल हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, हम इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन मोदी को जो अल्लाह की तरफ से मार पड़ी है, क्योंकि एक वॉर मॉन्गिंग पर्सन है और एक दिमागी तवाज़न इसका ठीक नहीं है। और जो पिछले एक हफ्ते से वो पंजाबी में कहते हैं ना, आखिर चढ़ी हुई सी, आखिर आई हुई सी, वो मुझे लगता है इनकी मट्ठी हो चुकी होगी। और पाकिस्तान ने गुजरात के अंदर इनका बहुत बड़ा असला का जो डिपो है उसको तबाह किया है। दिल्ली में हमारे शाहीन जो हैं वो वहाँ पर जनाब इनको सलूट मार के, इनको अदाब कह के और इनके हदाफ तबाह करके जो है वहाँ से आ गए हैं और इनसे कुछ नहीं बन सका। अब इंडिया, आपको पता है कि ये एक बुज़दिल दुश्मन है और ये इस बुज़दिली के अंदर कोई और बड़ा एडवेंचर करने की सोचेगा, क्योंकि ये नहीं सोचेगा कि मैंने पहल की, मैंने सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दी हो गई, हमारे मुल्कों में भी होती है और हमने उसका अफसोस भी किया और हमने कहा कि उसकी पूरी फुल फ्लैज इंक्वायरी करवा लें, किसी भी इंटरनेशनल मीडियोकर को बीच में ले आए, आप जो मर्जी कर लें। लेकिन नहीं, भूत सवार था, क्योंकि बात यह है कि मोदी ने इलेक्शन जीतने थे। तो जित भी इलेक्शन हो, ऐसी चतरोल होगी तुम्हारे अपने वहां से, क्योंकि वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे गोदी मीडिया के अलावा भी जर्नलिस्ट हैं, लोग हैं। बल्कि एक बंदे का कल मैं जब वो बता रहे थे कि उसने अपनी ट्वीट ही सारी डिलीट कर दी कि इतना झूठ बोल रहा है इंडियन मीडिया, इतना झूठ बोल रहा है। भाई, ये रफेल पड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, आप कहते थे ना कि अपना झूठ बोल रहे हैं, फलान हो रहा है, ढमकान हो रहा है। अब रफेल के साथ साथ आपकी जो बेटी है वो भी हमारे पास है, तो हमने उसको भी इंशाल्लाह इज्जत से यहाँ पे रखेंगे। लेकिन ये जो आपने संदूर 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 लगाई हुई थी ना, वो संदूर समेत आपकी बेटी जो है वो पाकिस्तान जो है ना टीज फंटास्टिक का मजा लेने के लिए आ गई हैं। तो लिहाजा इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की पूरी कौम इस वक्त मुत्तहद है इस जज्बे के साथ कि जब दुश्मन हमें ललकारेगा तो फिर पाकिस्तानी जो हैं, वो कहते हैं टीवी वाले, जनाब पाकिस्तान में खौफ की फजा, पाकिस्तान में ये। ओ खुदा के बंदो, हम अपने असलों से तुम्हारे ड्रोन गिरा रहे हैं, हम अपने फौजी भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं, यही तो आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, हमारे मसाइल थे, हमारे मसाइल शायद होंगे भी, वो हमारे घर का मामला है।
लेकिन जब तुम लोग हमें ललकारोगे और तुम लोग घटिया हरकत करोगे तो हम आपको दलेराना जवाब देंगे, जिस तरह हमने दिया है। फजर से शुरू किया है, अंधेरे में आपकी तरह बुज़दिलों की तरह बच्चों के ऊपर वार नहीं किया है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के नाम के मसाइल रख के हमने आपकी अकल टकाने जो है लगाई है। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी आप देखिएगा कि इनका झूठ, इनका फ्रॉड, लेकिन इंशाल्लाह फिक्र नहीं करें, हम लोग जो हैं वो ना तो झूठ बोलते हैं, ना हम गलत बात करते हैं। हमारा मीडिया भी जो है वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है। कभी कभार छोटी मोटी गलती जरूर हो जाती है, लेकिन याद रखो भारतीयों कि तुम्हारा ये जो नरेंद्र मोदी है ये तुम्हें मरवाएगा। वो कहने तुहानू मरवाएगा, नाले तुहानू अंदर भी करवाएगा। करवा दी ना अपनी बेटी अंदर, ठीक है। तो ये जनाब, आप पाकिस्तान से जब आप हमें वो कहते हैं ना, बच्चा छोटा समझ के ना टकराना रहे, हमें छोटा ना आप समझें। ओ भाई, मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो जंगें हैं ना वो असलों से नहीं लड़ी जाती, वो रफेल से नहीं लड़ी जाती, वो जिगरे से लड़ी जाती हैं, जिगरे से। तो तुम लोगों में कहाँ जिगरा है, ठीक है। तुम लोगों में जिगरा होता तो आपकी वीडियोस हम देख रहे हैं, जब आपकी शहादतें होती हैं, हमारी माएँ अपने बच्चों के माथे चूमती हैं और वो कहती हैं कि हम फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा शहीद हुआ। तुम्हारे वहां पे खुराने, ओए खुराने उठ जाओ, ओ खुराने तुझे क्या हो गया। वो वीडियो हमारे सामने है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे, उससे ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। और उसके लिए इस वक्त जो हमारी एक डिफेंस कमेटी जो न्यूट्रल आर्म्स को जो डील करती है, उसका इजलास भी अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के साथ बड़ा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी। एक ट्रीटी के ऊपर साइन करने के लिए कहा गया था कि पाकिस्तान कभी भी एटमी वेपन्स के अंदर पहल नहीं करेगा, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर साइन नहीं किए हुए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पाकिस्तान को फेस करने पड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान ने यह कहा था कि भारत एक बड़ा मुल्क है, हमसे ताकत में ज्यादा हो सकता है, हमारा ये डिफेंस है, हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। तो ये जरा आप याद रखें कि इसका क्या मतलब है। अगर आप बाज नहीं आएंगे तो जो इमरान खान ने कहा था ना खड़े होके यूएनओ के अंदर, कि अगर हमें दीवार के साथ लगाया जाएगा और हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा तो फिर हम टीपू सुल्तान वाला रास्ता इख्तियार करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद।